मैं तो एक मामूली आदमी हूँ। आज जो मुझे ये टिकट मिला है, ये जनता का प्यार। बड़ा भावुक पल है। यहाँ पे मास्टर मुजाहिद साहब के आंख भर आए हैं, इनके कार्यकर्ता फपक कर रो रहे हैं। इस टिकट को पाने के लिए इन लोगों ने काफी जद्दोजहद। मंदिर के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मास्टर मुजाहिद साहब है, जो कोचा दामन से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जिसकी हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी में है। मास्टर साहब हमारे साथ है। चलो चलो चलो। अरे अरे भाई, अरे भाई, हो गया। बड़ा इमोशनल मोमेंट है। इनके समर्थक कई दिनों से बिल्कुल रात दिन जगह कर रहे थे। आप टिकट मिलने के बाद सबके जो दिल भर आए हैं, तो आप देख रहे हैं नजारा। लोग क्यों भाई, मेरा देखिए मास्टर साहब भी भावुक हो चुके हैं। बड़ा एक खास मोमेंट है। ऐसा मोमेंट बहुत ही रेयर आपको देखने सुनने को मिलेंगे। एक राजनीति का एक मानवीय रूप है ये कोचा दामन विधानसभा क्षेत्र का एक अलग रूप आप देखने को मिल रहे हैं। इनके कार्यकर्ता रो रहे हैं। देखिए ये लोग दिन रात यहाँ पे लगे हुए थे। बहरहाल सर, आपको टिकट मिल गया, क्या खुशी है, क्या बताइए जरा सर। मुझसे ज्यादा मुझ पर तो अब बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमारे क्षेत्र की जनता, किशनगंज की जनता, सीमांचल की जनता आज खुश है कि जो गरीब, मजलूम, बेबस के लिए रात दिन काम करने वाला, उसके परिवार का अंग मानने वाला, उसको राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने भरोसा जताया है। तो ये कोचा दामन किशनगंज सीमांचल के जनता की जीत है। मैं तो एक मामूली आदमी हूँ। आज जो मुझे ये टिकट मिला है, ये जनता का प्यार। बड़ा भावुक पल है। यहाँ पे मास्टर मुजाहिद साहब के आंख भर आए हैं, इनके कार्यकर्ता फपक कर रो रहे हैं। इस टिकट को पाने के लिए इन लोगों ने काफी जद्दोजहद की। सर, ये पल जो आया इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपके कार्यकर्ताओं को हम लगातार फॉलो कर रहे थे, तो जो आंख से आंसू, ये उन लोगों की जीत है, पूरे कोचा दामन किशनगंज सीमांचल की जीत है। आप बड़े लकी आदमी हैं कि औकात नहीं है। आप बड़े लकी आदमी हैं कि जिस तरह से बड़े बड़े लोग धन बल को लेकर आवाज दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी यादव जी का। इन्होंने जनता की आवाज पर मोहर लगाया और मैं निश्चित रूप से जिस्म का एक एक कतरा खून रहेगा वहाँ की जनता और पार्टी के लिए समर्पित कर। बहुत अफवाहें चल रही थी कि मास्टर साहब को टिकट लेने नहीं देंगे, लेकिन आप विजेता हुए थे। क्या ये जीत की पहली सीढ़ी पार कर गए? मैं विजेता नहीं हूँ। ये कोचा दामन के अवाम, किशनगंज के अवाम, आपके कार्यकर्ताओं की जीत है। जी जी, बिल्कुल। मैं जितने यहाँ नौजवान है सारे, इन लोगों की जीत है। मैं तो आराम कर रहा था, ये लोग एक सप्ताह से सोए नहीं है। यहीं पर आप भी देखे होंगे, सब जो है 1 नंबर और 10 नंबर के बीच में। जनता को इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? आप टिकट लेकर के आ रहे हैं और कल नॉमिनेशन करेंगे 20 तारीख। मैं सभी किशनगंज जिला, सीमांचल और कोचा दामन विधानसभा के सभी अमन पसंद अवाम से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मास्टर मुजाहिद जो हमेशा गरीब, मजदूर, किसान, मजलूमों की आवाज बनकर उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझकर उनको कम करने के काम, उनके लिए काम करने का काम किया है और उस पर हमारे पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने मोहर लगाया है। तो ये पूरा श्रेय में जितने नौजवान साथी जो मेरे साथ कदम से कदम मास्टर मुजाहिद चल रहे हैं और कोचा दामन की आवाम को, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने आपको, मास्टर मुजाहिद, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, जनता दल, जनता दल, कोचा दामन की जनता। तेजस्वी यादव ने सारी अड़चनों को दरकिनार करते हुए आप पर भरोसा जताया है और वो सीएम के कैंडिडेट हैं।
तो उनको सीएम बनाने में आप किस तरह से योगदान करेंगे? निश्चित रूप से आपके मैं तो क्षेत्र में? पहले ही पार्टी के लिए और उनको सीएम बनने के लिए, क्योंकि उन पर भी बहुत तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जो हमारे युवा सम्राट भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कहा मैं जनता की आवाज होगी, वो आप देखे होंगे पहले भी बोलेंगे, मैं किसी पैरवी जो नेताओं की परिक्रमा करने वाले या फिर धन बल के सहारे मैं किसी को टिकट नहीं दूंगा, जनता जिसको चाहेगी मैं उसको, इस पर उन्होंने मोहर लगा दिया है। बिल्कुल सर, एमआईएम से आरजेडी में आए इजहार हस्बी साहब का आपने पत्ता साफ कर दिया है, अब चुनाव में किस तरह से उनका मदद लेंगे, क्या करेंगे उसके बारे में? मैं उनका पत्ता मतलब एक साफ करने वाला नहीं है। हूं। चलिए, वो भी पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, हम लोग भी उनसे मार्गदर्शन लेंगे, उनसे भी कंधे से मतलब उनका कंधा साथ मिलकर लेंगे, आप साथ उनका चलेंगे जो एक्सपीरियंस और है पटना से जाने के बाद उनके घर पर भी जाएंगे? निश्चित रूप से उनसे मेरी कोई ये नहीं है, पॉलिटिकल मतभेद होते रहते हैं, फिर हम लोग एक ही पार्टी एक ही विचारधारा में शामिल हुए। अब तो ये पार्टी का निर्णय है कि उन्होंने आपके क्षेत्र में एमआईएम भी चुनाव लड़ रही है, क्या वो कोई फैक्टर है आपके लिए? मैं समझता हूं कि जनता के लिए कोई फैक्टर नहीं है। एमआईएम का हाल तो आप देख रहे हैं, खुद जो सदर साहब हैं उनके गांव में टेना, उनके भाई बिरादर चचा खुद उनका पोस्टर फाड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं और क्या क्या ये कर रहे हैं। बिल्कुल, आप एक चुनाव में एमआईएम का असली चेहरा सामने आ गया, चाहे अररिया हो, जोकीहाट हो, कोचाधामन हो, चाहे बहादुरगंज हो, सब जगह जो उन लोगों ने जो गंदा खेल खेला है। अंदर खाने ये भी खबर मिल रही है कि आरजेडी आपको बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ टिकट के साथ नहीं भेज रही, एक अन्य जिम्मेदारी के साथ भेज रही है। मैं हर जिम्मेदारी जब भी जहां रहा पूरी ईमानदारी से, जिसने भी जो जिम्मेदारी, मतलब आप एक कैंडिडेट नहीं, स्टार प्रचारक भी हैं आरजेडी के? निश्चित रूप से पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको करेंगे। इसलिए मेरी लोगों से अपील है कि इस बार पूरे बिहार में बदलाव का लहर है, सारा जात धर्म सभी भेदभाव से ऊपर उठकर विकास, बेरोजगारी, पलायन के नाम पर युवा सम्राट तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इस बार पूरे बिहार में ऐतिहासिक जीत चलिए सर, तो आप एक कर्मयोगी टाइप के नेता रहे हैं और आपसे जनता ये जानना चाहती है कि अगले 5 साल का आपका प्लानिंग क्या होगा, वो मुद्दे जो जनता को टच करते हैं, जो आपके दिल के करीब हैं, उन मुद्दों को भी थोड़ा गिना दीजिए ताकि लोग समझ सके। मेरा पिछले चुनाव में था आदर्श विधानसभा, जहां मैं हर गांव में बिजली, हर गांव टोले तक पक्की सड़क पहुंचा दिया, और जो है शैक्षणिक संस्थान का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, ब्लॉक थाना का मामला हो, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है, सुरजापुरी रिजर्वेशन, हाँ सुरजापुरी रिजर्वेशन में देखे पिछले दिनों जो है सेंट्रल जो है बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन और मेंबर आए थे, मुझे भी क्योंकि मैं पेटिशनर था, मुझे भी लास्ट टाइम में इनवाइट किया गया, मैं उस टाइम में नहीं आ सकता था। मैं आपका शुक्रिया अदा बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूँ। एएमयू के लिए तो मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया, वक्फ के लिए किया है और जो है एसआईआर के लिए किया है। लास्ट में सर आपसे ये पूछना चाहेंगे, आज आपके कार्यकर्ताओं के आंख भर आए हैं, ये लोग पिछले कई दिनों से लगातार पटना में जमे हुए थे, आपके टिकट को लेकर के बहुत ही परेशान थे, भूखे प्यासे रह रहे थे, उन कार्यकर्ताओं के नाम आपका क्या संदेश है? मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी जानिसार हैं, उनका मैं कर्ज कभी नहीं अदा कर सकता हूँ। ये उनकी मेहनत रही है कि मैं हारने के बाद भी 5 साल तक कभी अपने आप को हारा हुआ नहीं समझा। सभी युवा जो मेरे साथी हैं, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, उनके उत्साह के कारण मुझे एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली। 14 तारीख तक हम लोग का लगातार यही। बिल्कुल, ये थे मास्टर साहब जो कोचाधामन से आरजेडी के कैंडिडेट हैं और 20 तारीख को नामांकन करेंगे, जिनके मुद्दे और जिनके प्लानिंग के बारे में आप जान सके हमें दी जाए।